Good morning, sir. Good morning, ma'am. How are you today? I'm absolutely fantastic. And how about you? I'm fantastic too. Right. तो आज कुछ सवालों के पुलिंदा आपके पास होगा शायद रेडी? Yes, sir. सर जो हमने ये 3 months का रिकॉर्डेड कोर्स लॉन्च किया है, सर आपने इसकी प्राइस 199 ही क्यों रखा है? मैम 199 इसका प्राइस इसलिए रखा ताकि लोग इसे आसानी से खरीद सके। अच्छा। एक स्टूडेंट है, ओके। अब वो हाई स्कूल में पढ़ता है, इंटरमीडिएट में पढ़ता है या ग्रेजुएशन कर रहा है, तो ज्यादातर बच्चे कई बार गांव से बिलोंग करते हैं या फिर लोअर मिडिल क्लास से हैं, तो वो अच्छा। उसे आसानी से बिना सोचे समझे उसे खरीद सकते हैं। इंटरनेट की दुनिया में इसे कहते हैं नो ब्रेनर ऑफर। ओके, नो ब्रेनर ऑफर। राइट, यानी जिसके लिए दिमाग ही ना लगाना पड़े, अच्छा। सोचना ही ना पड़े कि नुकसान होगा फायदा होगा, लोग फटाफट से बाय कर कर सके। सके। और ये 199 भी क्यों? हाँ। सवाल है कि सर आप इसे फ्री में ही क्यों नहीं दे देते? यस सर। राइट, फ्री में। देखिए, मैं पहले भी कहता आया हूं कि पढ़ाई और दवाई, ठीक है। जब तक आपने पैसे पे नहीं किए ठीक है। आपको फायदा नहीं होगा, आप उसका डिसिप्लिन, उसकी वैल्यू नहीं नहीं करेंगे। यस सर। राइट। और कोई सवाल? यस सर। सर जैसे जो स्कूल में स्टूडेंट जाने वाले होते हैं तो उन्हें इस कोर्स से क्या बेनिफिट होगा? मैम, जो स्कूल गोइंग किड्स हैं, जो छोटे बच्चे हैं, 8 साल से लेकर के 12-15 साल तक के बच्चे, उनके मम्मी पापा की अक्सर ये शिकायत रहती है कि यार ये बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में जा रहे हैं, इंग्लिश नहीं बोलते। यस। तो ये तो मैं भी समझता हूँ कि इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में जा रहे हैं, वो पूरे प्योर इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है, ओके। वो सेमी इंग्लिश मीडियम स्कूल है जहाँ टीचर सारे हिंदी बोलते हैं। यस। बुक्स वहाँ सारी इंग्लिश की लगी हुई है। हाँ, एटमॉस्फेयर ही नहीं मिलता वहाँ उन्हें वैसा। एटमॉस्फेयर तो मुझे लगता है कि बहुत सारी और जगहों की पे भी नहीं मिलता, अच्छा। सुनने को नहीं मिलता उन्हें। हाँ मेन प्रॉब्लम है सुनने को नहीं मिलता। सर, वही मेरा मतलब था कि टीचर्स ही नहीं बोलेंगे तो बच्चे कैसे बोल रहे हैं? हाँ, टीचर्स क्या, बच्चे क्या, कोई नहीं बोलता वहाँ स्कूलों में इंग्लिश। बस वो नाम की है, व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू गोइंग, ये इतनी अंग्रेजी, या फिर जो है कि मी और इंट्रोडक्शन, या फिर वो अपनी टेक्स्ट बुक्स पढ़ाएंगी। तो जो स्कूल में जाने वाले बच्चे होते हैं, मैं ये मानता हूँ कि उनकी जो टेक्स्ट बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स जो स्कूल की कोर्स की किताबें हैं, यस। वो सारी इंग्लिश में है। ओके। हिंदी में है बस। ओके। हिंदी ही हिंदी में है। ओके। संस्कृत हिंदी में या संस्कृत में है। यस। बाकी इंग्लिश में ही है। हाँ। मैथ इंग्लिश में ही है। हिस्ट्री, हिस्ट्री, सिविक्स, कंप्यूटर्स, सब इंग्लिश में है। सब इंग्लिश में। यस। अब यदि वो अंग्रेजी अच्छी कर लें अपनी, यस। इंग्लिश को समझने लग जाए, तो शायद वो अपनी बुक्स को बेहतर समझ पाएंगे। सर एज अ टीचर मैंने ये देखा है कि मेरे पास भी स्टूडेंट्स आते हैं तो मतलब वो उस चीज को या समझते नहीं है, वो रट लेते हैं। मार लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन आंसर का ऐसे रट्टा लगा लेते हैं कि बिल्कुल प्रिंट कर देंगे, लेकिन उन्हें मतलब नहीं पता वो क्या लिख रहे होते हैं। जी, यदि उन्हें मतलब समझ में आने लगेगा और वो सेंटेंसेस अपने आप बना पाएंगे, तो इससे उनका स्कूलों का प्रेशर कम हो जाएगा। हाँ। उनकी मम्मियों को उतना रट्टा उन्हें नहीं लगवाना पड़ेगा और बच्चे का प्रेशर भी कम हो जाएगा। यानी जो पढ़ाई वो 6 घंटे में करते हैं, उतना रिजल्ट 2 ही घंटे पढ़ाई करने से आ जाएगा। बच्चे स्कूल में भी समझने लगेंगे। ठीक है। तो मेरा ये कोर्स उन स्कूल में जाने वाले बच्चों के लिए वरदान है, जो अंग्रेजी नहीं समझते या कम समझते हैं। अच्छा। और मैं समझता हूँ कि अभी ज्यादातर, मतलब मैं कहूंगा कि ऑलमोस्ट 70-80% इंडिया में जितने बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहे हैं जी, वो इंग्लिश समझते ही नहीं। हाँ सर। तो इसलिए पहला प्रेशर तो उनका इंग्लिश का हो जाता है जी। कि इंग्लिश में पढ़ना है, सब कुछ समझ में आ नहीं रहा। सोचो मैं आपको ही दे दूं कुछ कि भाई से याद करो, समझ में आपको आ नहीं रहा, याद कैसे करोगी? तो कॉन्सेप्ट ही नहीं पता कि कैसे क्या है। तो इसीलिए ये जो कोर्स है स्कूल के बच्चों को बहुत फायदा कर सकता है। यदि आपके 1 या 2 बच्चे हैं, तो 199 रुपीज खर्च कीजिए और उसे बड़े एलईडी टेलीविजन पे, आजकल तो पॉसिबल है ये सब कुछ, कंप्यूटर पूरा का पूरा टीवी पर चलाया जा सकता है। बड़े एलईडी टीवी पर चला दीजिए, बच्चे भी देखें और आप भी देखें, आप भी सीखो और वो भी सीखे। सर जैसा कि आपने बताया कि ये स्कूल के बच्चों को फायदा करेगा, सर क्या कॉलेज जाने वाले बच्चों के लिए भी ये बेनिफिशियल होगा? देखिए, कॉलेज में जब बच्चा पढ़ता है जी, तो उसके पास ना बहुत टाइम फ्री होता है। हाँ। वो ये कहता है कि मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूँ और मैं कॉलेज में 2 घंटे रोज का भी एवरेज नहीं आता। हाँ, रूटीन फिक्स नहीं है कि इतने फिक्स आवर्स नहीं है, कि जाना ही तो जाना है। कॉलेज एक अपॉर्चुनिटी है। कॉलेज का जो 3 साल का समय है वो एक अपॉर्चुनिटी है अपनी पर्सनैलिटी, अपने प्रेजेंटेशन, अपने स्पोकन इंग्लिश कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का।
Yes. उस 3 सालों में सरकार आपसे चीख चीख कर कह रही है कि काबिल बन जाओ, हाँ, काबिल बन जाओ। yes, बुक्स पढ़ के तो सब आएंगे, ग्रेजुएशन करके तो सब आएंगे, yeah, बट इफ यू वांट टू बी अ क्लास अपार्ट, यदि आप बाकी भीड़ को छोड़ करके हाँ, अपने आप को आउट स्टैंड करना चाहते हो, आउटस्टैंडिंग बनना चाहते हो, हाँ, तो फिर आपको स्किल डेवलपमेंट पर करनी ध्यान ही देना पड़ेगा, चाहिए। yes, और मैं तो कहूंगा कि इस कोर्स को 1 बार करिए, 2 बार करिए, 3 बार करिए, 4 बार करिए। ये जो लोग कहते हैं ना कि घर में माहौल नहीं है, yes, माहौल होता नहीं है, बनाना पड़ता है, बनाना पड़ता है। yes, जिसको सिगरेट पीनी है वो कोई माहौल नहीं देखता कि इधर उधर कोई लोग पी रहे नहीं पी रहे, चुपचाप से अकेला निकालेगा, चालू हो जाएगा। yes, जिसको बोतल निकालनी है वो अकेले में माहौल बना के आ जाएगा, गाड़ी में बैठ के पी रहा होगा। yes, राइट। मैंने मेरे एक दोस्त का फोन आया, मैंने कहा, वो पूछ रहा था कि हम तो यार जा रहे हैं yes, अपने 2-3 दोस्तों के साथ। मेरे एक पुराने दोस्त का फोन आया, अच्छा, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कहाँ कहाँ बैठोगे कहाँ? हाँ, बोले वही कारोबार। अच्छा, समझ में आया? नहीं, नहीं आया ना? कारोबार, ऑडियंस को भी समझ नहीं आया होगा। कार ओ बार, अच्छा, कार में कार बना में देंगे, ही बार बना बार बना देंगे। ओके, राइट। ओके, तो मुझे सुन करके अच्छा लगा कि नए नए एक्सप्रेशन बन रहे हैं इंग्लिश में, हाँ, कारोबार। कारोबार, राइट। यस, तो बढ़िया है, मतलब लोग माहौल बना लेते हैं अपने आप। ओके, जिसको कार्टून देखनी है, घर में पड़ा पड़ा अकेले कार्टून देख रहा है, और लोग, ये बेवकूफी की बात है कि हम माहौल की दुहाई दें। माहौल तो हमारे घर में डॉक्टर बनने का भी नहीं होता, हाँ, माहौल तो इंजीनियर बनने का भी नहीं होता, और Yes. माहौल तो पढ़ाई का भी नहीं होता। हाँ, माहौल तो पढ़ाई का भी नहीं होता। पढ़ाई का कौन सा माहौल है? मम्मी जो है टीवी चला पड़ी है, मोबाइल चला रही है, यस, पापा अपने बिजनेस की बातें कर रहे हैं, जॉब की बातें कर रहे हैं। घर में कोई ऐसा थोड़ी है कि हम जब पढ़ने बैठेंगे तो चाहो आओ सब पापा, बिल्कुल पोस्ट शांत पूरा रहेंगे, पूरे, नहीं नहीं शांत नहीं, मम्मी आप अपनी किताब ले आओ, पापा आप भी ले आओ कुछ कॉपी वॉपी, हाँ, दादी आ जाओ, माहौल बनाएंगे। हाँ, तो माहौल होता नहीं है आपके अंदर। जितना क्यूरियोसिटी है कि मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ करना है, तो फिर आप माहौल खुद खुद ही ब खुद बना बना लेंगे, लोगे। घर में पढ़ाई का कोई माहौल नहीं होता, बच्चे वही 4-4, 6-6, 8-8, 10-10 घंटे पढ़ लेते हैं। जिन्हें नहीं पढ़ना होता वो माहौल में से निकल जाते हैं बाहर। मैं जा रहा हूँ। सर यही देखा जाता है अक्सर कि सर हाउसवाइफ जो होती हैं वो भी सर सीखना चाहती हैं बट उनके पास टाइम नहीं होता, तो सर देखिए, ये तो है बेवकूफी की बात। हाउस वाइफ को किट्टी पार्टी में जाना होगा, वो 4 घंटे आराम से निकाल लेगी। उसको ओके, अपनी माँ से बात करनी होगी, हाँ, माँ से। लड़कियों की बात दिन में मैं देखता हूँ, मेरी अपनी बहन फोन ही मिलाए रखे। अच्छा, राइट। 4-4, 6-6 बार उसका फोन आता है। ऐसी कौन सी बात करेगी? कितनी बातें, अरे अपने ही घर में कर ले। राइट। तो समय तो जब हम किसी चीज का हमारा इंटरेस्ट नहीं होता हाँ, तो फिर समय नहीं मिलता। हाँ, मेरी वाइफ को बहुत सारा समय है किचन में काम करने के लिए, ठीक है, लेकिन जो काम मैं कहूंगा उसे वो भूल जाएगी। फेसबुक पे बैठी बैठी रील देखती रहती है, नई नई वीडियो जो है, इसमें राशि में ये बताया, इसमें ये बताया, इसमें ये बताया, सोने का भाव ये चल रहा है, शेयर मार्केट में ये चल रहा है। मैंने कहा ओ विश्व ज्ञान कोश, हम्म, पढ़ाई पे ध्यान दे अपना। ओके, तो जो समय जिस चीज के लिए हम मतलब इंटरेस्ट होता है तो उसके लिए समय निकाल लेते हैं। और हाउस वाइफ के लिए तो ये बिल्कुल वरदान है। बच्चे पढ़ते हैं इंग्लिश मीडियम में हाँ, और मम्मी आ जाती है पेरेंट्स मीटिंग में। यस, कई बार होता है कि हस्बैंड जॉब करता है कॉर्पोरेट में हाँ और वो सर, कहीं लेके जाना चाहता है, हाँ, अपनी वाइफ को कि मतलब वो ऐसी वाइफ होनी का चाहिए, कॉन्फिडेंस ही नहीं, यस, वाइफ मना कर देगी, मैं नहीं जा रही। कि और फ्रेंड से उससे साथ बात, पूछेगा, हस्बैंड पूछेगा क्यों नहीं जा रही, मन नहीं है मेरा, तबीयत ठीक नहीं है। या, वो सीधी बात नहीं बताएगी कि मेरे को हेजिटेशन हो रही है। यस, तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगी, कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। किसी ने इंग्लिश बोल दी तो या इंसल्टेड फील होगा, इंसल्टेड फील होगा। यस, तो इंसल्ट से बचने के लिए और अपने बच्चों को पीटीएम में प्राउड फील कराने के लिए, सो इवन आजकल के बच्चे भी कहते हैं कि मम्मी पापा अरे आप उनके पेरेंट्स के जैसे नहीं बोल रहे या फिर वैसे नहीं जाते रेडी वो होके, चलो ठीक है, बच्चे तो नादान हैं कि उनके पेरेंट्स की तरह नहीं बोल रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। ये तो बेकार की बात है, बच्चे भी नासमझ होते हैं कई बार। अच्छा, लेकिन फिर भी यार थोड़ा थोड़ा सीखते रहो, क्या परेशानी है? एक 199 रुपीज खर्च किए, घर में लगा लिया एक वीडियो। भाई रोज का एक अलार्म सेट कर लें कि मुझे इतने बजे वीडियो देखना है। जी, मत करो वर्कशीट, वीडियो ही बार बार देखोगे, उसी से काम हो जाना है। तो जैसे आपने बताया कि जो स्कूल के अच्छा, बच्चे, यदि 199 नहीं भी पे करने तो कम से कम चैनल तो बार बार देख लो, वीडियोस तो बार बार देख लो। हाँ, नहीं पे करना आपको नहीं है अपने ऊपर भरोसा कि मैं कर पाऊंगा कोर्स, भाई आपको लगता है कि मैं दुनिया का सबसे बेकार आदमी हूँ, बेकार औरत हूँ,
मैं तो बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं हूँ तो आप कोर्स मत खरीदो, कोई बात नहीं, यूट्यूब पर सीखो, सब कुछ सिखा रहे हैं वहां पे, लेकिन कोर्स में थोड़ा ज्यादा अच्छा होगा, सिस्टमेटिक ज्यादा होगा। जी। सर जैसे स्कूल के बच्चों को और कॉलेज के बच्चों को इससे बेनिफिट होगा। सर क्या जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं बच्चे, तो उनको भी कुछ इससे बेनिफिट हो सकता है? देखिए, गवर्नमेंट जॉब्स की जो लोग बच्चे तैयारी करते हैं, इंग्लिश एक कॉमन सब्जेक्ट है। अच्छा। कॉमन सब्जेक्ट है, मतलब ज्यादातर जो भी आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एग्जाम देंगे उनमें इंग्लिश का पेपर आना ही आना है। हाँ सर। तो फिर सर इवन इंटरव्यूज में भी जो इंग्लिश में ये टॉकिंग कोर्स होती है। आपको बहुत सारे जवाब देना सिखाएगा इंटरव्यूज के, कैसे हम जवाब देते हैं, हाँ। कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो जब हिंदी में जवाब दे पाते हो, आपसे कोई हिंदी में पूछूं कोई सवाल, तो आप हिंदी में जवाब तो दे ही पाओगी ना। यस सर। इंग्लिश में क्या होता है कि हिंदी में तो जवाब है, हाँ। आप उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करके बोल नहीं पाते, इसीलिए हम शांत हो जाते हैं और फिर नहीं बोल पाते हैं। इंग्लिश की वजह से अच्छा खासा जो व्यक्ति जवाब दे सकता था, बोल सकता था, वो इंग्लिश की वजह से रह गया। तो हाँ। कंपटीशन में भी, और यदि भाई देखो आपको ये पीओ बनना है कुछ, हाँ। या छोटी मोटी जॉब पे जाना है, तो Yes. इंग्लिश की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आप ऑफिसर लेवल की जॉब चाहते हो, यस। तो आप गवर्नमेंट में किसी भी बड़े ऑफिसर से बात करके देखिएगा, दे आर एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, दे आर एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। लाइक जो सीईओ होते हैं, जो एसडीएम होते हैं, जो डीएम होते हैं, या जो किसी बैंक में ए ग्रेड के ऑफिसर्स होते हैं, दे आर ऑल एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। ओके सर, मैं मतलब हमारे ऑडियंस के जितने भी डाउट होंगे ऑलमोस्ट आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। नहीं, एक डाउट मुझे आपकी बातों से अभी समझ में आया कि जो लोग जॉब के लिए ठीक है। तैयारी कर रहे हैं, या जॉब लेना चाहते हैं, या किसी जॉब को पहले से कर रहे हैं प्रमोशन, अच्छा। जो भी लोग जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आज जो अच्छी जॉब्स हैं, मतलब जो कॉरपोरेट में जॉब्स हैं, वहां आपकी बाकी सारी स्किल्स के साथ ठीक है। वो लोग ये जरूर चेक करते हैं कि आपका स्पोकन इंग्लिश कैसा है, कॉन्फिडेंस कैसा है, यस, पर्सनैलिटी कैसी है, आई कांटेक्ट कैसा है, बॉडी लैंग्वेज कैसी है, यस, थॉट्स में फ्लो कैसा है। यस। तो हमारे कोर्स में इन सब बातों का पूरा ध्यान रखा गया है। मतलब कोर्स किसी भी उम्र का, 8 से 60 तक, अच्छा किसी भी उम्र का कोई भी व्यक्ति खरीद ले। कुछ लोग मजे के लिए खरीद लेंगे, हाँ। कुछ लोग टाइम पास के लिए खरीद लेंगे, कुछ लोग एजुकेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं इसलिए खरीद लेंगे। यस। तो मुझे लगता है इट विल केटर टू ऑल योर इंग्लिश रिलेटेड नीड्स। अंग्रेजी से संबंधित आपकी जो भी जरूरतें हैं वो पूरी हुई, उनको सबको ये पूरा फुलफिल कर सकता है। और कीमत भी सर 199 में तो इट्स वर्थ इट। छोटा सा, यस, छोटा सा एक कीमत है। यस। तो फिर देर मत कीजिए, या तो आपने उसे खरीद लिया है तो सिंसियरली देखते रहिए, यस। और यदि अभी तक नहीं खरीदा है तो फिर जल्दी से कोर्स में एनरोल कीजिए और सीखना शुरू करना है। ओके, थैंक यू सो मच सर। वेलकम।